कैसा होगा यदि कोई आदमी आपको ये बिल्डिंग की तरफ इशारा कर कर बोले कि आपको रात को 12 बजे इस बिल्डिंग के अंदर जाना है, तभी आप एक शर्त जीत पाओगे। और सडनली आपको पता चले कि ये बिल्डिंग पिछले 40 सालों से बंद है, खंडर पड़ी, तो आपका कैसा होगा रिएक्शन। सो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे और मेरे दोस्तों के साथ। सो ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे गाँव की पिछले 150 साल पुरानी एक भूतिया हवेली के बारे में। अगर मैं आपको उस हवेली की एज बताऊं तो आप सुनकर दंग रह जाओगे। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि इसको बने 150 से 170 साल हो गए। ऐसा नहीं है कि ये हवेली हमारे गांव के कहीं बाहर बनी हुई नहीं है, हमारे गांव के बिल्कुल बीचों बीच में ये हवेली स्थित। इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी फैमिली थी वो अपने अपने कामों से शहरों में शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण ये बिल्डिंग पिछले 40 सालों से खंडर बनी हुई है। गाँव के सभी लोग कहते थे कि इस बिल्डिंग में भूतिया चुड़ैल का साया है। मैंने और मेरे दोस्तों ने उस हवेली में अंदर जाने का सोचा। उस समय हमारी लगभग एज 12 से 13 साल हुई होगी सारे दोस्तों। जब हम हवेली के अंदर गए तो अंदर बिल्कुल खंडर हवेली पड़ी हुई थी, उसके अंदर एक भी बल्ब नहीं जला, तो बिल्कुल अंधेरा था, पिन ड्रॉप साइलेंट था उस हवेली के अंदर, और बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वो बिल्डिंग रियली में बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी हम अंदर जाते गए। जैसे हम उस बिल्डिंग के अंदर गए हमें कुछ डरावनी एंड क्रीपी आवाजें सुनाई देने लगी, और ये क्रीपी और डरावनी आवाजें सुनकर हम बहुत ही डर चुके। सो हम ऑलमोस्ट 5 से 6 दोस्तों, उनमें से मेरे एक दोस्त ने दिखाया था कि व्हाइट कलर का जो शेडो था उसकी तरफ घूर के देख रहा है। बट हमें बाद में पता चला कि ये कोई शेडो नहीं है, बल्कि एक हमारे जो फ्रेंड था उसने क्या व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी तो वो चमक रही थी, इसकी वजह से वो डर गया था। लेकिन जब हम 5-6 दोस्त उस बिल्डिंग के अंदर घूम रहे थे ना, तो हमारी लिटरली इतनी फटी हुई थी ना, क्योंकि चमगादड़ ने बार बार इधर से उधर घूम रहे थे और बहुत ही डरावनी थी। मतलब उसके अंदर कोई भी नहीं था सिवा हम 5 जनों के अलावा। उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी मतलब एक लाइट नहीं थी। हमने टॉर्च होता है, उस टॉर्च की लाइट जलाई हुई थी, तो हम देख रहे थे कि कौन है कौन है, लेकिन हमको कुछ नहीं देखा। हमको बहुत ही डर लगा, तो हम क्या करें एक एक करके वहाँ से भागने लगे। और क्या होता है कुछ लोग शरारती होते वो चिल्लाने लगते हैं भूत भूत भूत, इसकी वजह से हम बहुत ही डर गए थे। हम वहाँ से क्या चिल्लाकर भागने लगे। हमने क्या गेट को उसको बंद किया, हमने किसी को नहीं बताया कि हम इस बिल्डिंग के अंदर गए हुए हैं। जब हमने सुबह लोगों को बताया कि हम इस बिल्डिंग के अंदर गए थे, एक शर्त लगी हुई थी 100 2 की, बचपन में होता है 100 रुपए की शर्त है, 50 रुपए की शर्त, हम शर्त लगा के वहाँ पे गए हुए थे। तो हमें बाद में पता चला कि इस बिल्डिंग के अंदर एक चुड़ैल रहती पिछले 30 से 40 सालों के। जब उसे बिल्डिंग को खाली किया गया, जब से इस बिल्डिंग के अंदर एक चुड़ैल का साया है, वो लोगों को डराती, मतलब उसको हार्म नहीं करती लेकिन बहुत डराती बहुत है। तो इसकी वजह हमने ये कहानी सुनी ना, सच्ची में हमने मतलब कि हमको पैरे तले जमीन खिसकी कि ऐसा भी कुछ इस बिल्डिंग के अंदर है। हम रात को इस बिल्डिंग के अंदर गए हुए थे, ठीक है। तो अगर उस बिल्डिंग की बात करें तो वो बिल्डिंग आज भी इस टाइम भी मतलब वहाँ पे स्थित है। मतलब वो खंडर बनी हुई है, उसको रिनोवेट नहीं करवाया, लेकिन अब बात चल रही है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर उसको रिनोवेट करवाएंगे, या फिर उसको किसी को सेल कर देंगे, या फिर किसी को रिनोवेट करवा कर उसको क्या है कोई ना कोई इसमें रहने लग जाएगा। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों से वो बिल्डिंग बिल्कुल भी खंडर है, बिल्कुल मतलब उसके अंदर एक बल्ब नहीं जलता। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्डिंग कोई गाँव के बाहरों नहीं, वो बिल्डिंग गाँव के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो बहुत डरते हैं कि यहाँ से आवाज़ आने लगती है। क्यों आवाज़ें तो आएंगे भी, कुछ पिछले 40 सालों से कुछ कबूतरों ने वहाँ पर घर बना लिया है, कुछ पक्षी होते हैं जो चमगादड़ वगैरह होती है, ठीक है, वो इधर उधर घूमते हैं। तो अगर हमारे गांव में कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको बोलते हैं कि आप शरारत मत करो, इस बिल्डिंग के अंदर आपको भेज देंगे, ठीक है। तो मतलब इतना उस बिल्डिंग का खौफ है हमारे गांव में, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास कुछ ऐसी क्रीपी एंड हॉरर अगर स्टोरीज हैं, आप सुनाना चाहते हो, मुझे शेयर करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी को लोगों के सामने सुना सकूँ। थैंक यू सो मच। आज वीडियो में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।